आगरा का रहने वाला एक परिवार लखनऊ पहुंचा। परिवार में माँ, पिता, 4 बहनें और एक भाई थे। ये परिवार लखनऊ के नाका इलाके में बने एक होटल शरणजीत में जाकर रुक गया। अचानक 1 जनवरी 2025 को परिवार का बेटा यानी कि अरशद पुलिस के पास पहुंचा। उसने दावा किया कि अब उसका पूरा परिवार इस दुनिया में नहीं है, उसने सभी की जान ले ली। ये सुनकर पुलिस वाले चौंक गए। तुरंत पुलिस होटल में पहुंचती है और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। पुलिस ने फिलहाल मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार कर लिया और हत्याओं में उसका साथ देने वाले उसके पिता की तलाश जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आगरा के रहने वाले अरशद ने अपने पिता बदर के साथ मिलकर अपनी 4 बहनों और मां की हत्या कर दी। ये परिवार अजमेर से लखनऊ पहुंचा था। सोमवार 30 दिसंबर को होटल में कमरा लेकर सभी ठहरे थे। हत्या से पहले आरोपी पिता पुत्र ने सभी को शराब पिलाई। अरशद ने इस दौरान वीडियो भी बनाया। पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार किया, जबकि बदर की तलाश अब भी जारी है। पूछताछ में अरशद ने पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश की। आरोपी हत्या का स्पष्ट कारण नहीं बता सका। पुलिस का कहना है कि अरशद अलग अलग कारण बता रहा है। आरोपी ने बस्ती वालों को फंसाने के लिए उनका नाम लेने की भी बात कही। आरोपी का कहना है कि उसके पिता परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से उनके कहने पर सबकी हत्या कर दी। अब तक पुलिस की जांच के मुताबिक वारदात की साजिश बदर ने रची थी। उसने बेटे को हत्या करने के लिए अपने साथ मिलाया। बदर ने कहा था कि वो सभी की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर लेगा, लेकिन वारदात के बाद होटल से चारबाग पहुंचा और वहां से लापता हो गया। बता दें कि हत्या के बाद बुधवार सुबह करीब 6:55 पर दोनों पिता पुत्र आरोपी होटल से बाहर निकले। सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों एक साथ निकलते दिखाई दे रहे हैं। अरशद ने पहले पिता को चारबाग स्टेशन पर छोड़ा। इसके बाद लोको पुलिस चौकी पहुंचा और घटना की जानकारी दी। पुलिस की टीम बदर की तलाश कर रही है। बदर अपना फोन होटल में छोड़ गया, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन नहीं मिल पाई। पुलिस की 2 टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। आगरा के इस्लाम नगर के अरशद ने मां और 4 बहनों की हत्या यूं ही नहीं की। मोहल्ले वाले उसे सिरफिरा कहते हैं। लोगों ने यह भी दावा किया कि उसने घर को बहनों के लिए कैद खाना बना दिया था। घर से निकलने पर उनसे मारपीट किया करता। रोजाना पड़ोसी बहनों से मारपीट की आवाज सुना करते थे। वह खुद भी पड़ोसियों से बात नहीं करता था। कई बार कहा सुनी करने लगता था। इस कारण कोई उससे बोलता भी नहीं था। लखनऊ में हत्याकांड की जानकारी के बाद उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। लोग यही कह रहे थे कि अरशद सिरफिरा था। बदरुद्दीन मोहल्ले में दिल्ली वालों के नाम से पहचाने जाते थे। इसकी एक वजह थी उनका परिवार करीब 15 साल पहले दिल्ली से आगरा आया था। दिल्ली में वो किसी फैक्ट्री में काम करता था। किसी बात पर उसकी नौकरी चली गई, इस पर आगरा आ गए। इस्लाम नगर में घर किराए पर लिया। बाद में यहीं पर 100 गज का प्लॉट खरीदा। इसमें एक कमरा बनाया और पूरा परिवार उस एक कमरे में रहने लगा। फरवरी 2024 में उसमें से 50 गज जमीन घर के सामने रहने वाले अलीम को उसने बेच दी। इसके बाद 50 गज में अपना 2 मंजिला मकान बना लिया। एक दुकान भी बना ली। इसमें सामान बेचना शुरू किया। बगल में पड़ोसी आफताब की दुकान है। मोहल्ले में रहने वाले साहिल ने बताया कि मोहम्मद बदर अपनी पत्नी और बेटियों को पीटा करता था। यही काम अरशद भी किया करता था। मां अस्मा और बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देता। साहिल का कहना था कि पिता पुत्र दोनों सनकी हैं, इस कारण उनसे कोई बात नहीं करता था। 28 जुलाई 2019 को अरशद का निकाह हुआ था। बस्ती में रहने वाली कासमा ने बताया कि मोहल्ले में ही अरशद के परिवार से जान पहचान हुई। उन्होंने अपनी बेटी चांदनी के निकाह के लिए बात की। बदरुद्दीन तैयार हो गए। इस पर निकाह हो गया। बेटी को घर जाने पर पिता पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगा। अरशद चांदनी से मारपीट किया करता। उसकी सास भी अपने पति की हरकतों से खुश नहीं थी। इस पर वो 2 महीने बाद ही मायके आ गई और फिर लौट कर नहीं गई। बाद में 2 साल पहले ही उन दोनों ने तलाक ले लिया।
इस हत्याकांड की वजह जो मकान माना जा रहा है वो 1 साल पहले बेचा गया था। अरशद के पिता ने 5 लाख रुपए में मकान का सौदा किया और 2 लाख रुपए एडवांस भी लिए। रुपए लेते समय एक वीडियो भी बनाया गया जिसमें बाप बेटे खुश नजर आ रहे थे। बदरुद्दीन की 50 गज जमीन खरीदने वाले अलीम ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को जमीन का सौदा हुआ था। उन्होंने बदरुद्दीन को 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे। रुपए लेते समय वीडियो बनाया गया। पिता पुत्र ने रकम ले ली। वो काफी खुश नजर आ रहे थे। फरवरी में जमीन का बेनामा किया तो चेक से 5 लाख रुपए अदा किए गए। रकम लेने के बाद ही अरशद ने अपने हिस्से की जमीन पर मकान बनवाना शुरू कर दिया। इस कारण वो 3 महीने उनके घर में ही रहे थे। तब उसमें जमीन बेचने को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। इस पर किसी से भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। मकान बनने पर वापस चले भी गए थे। पड़ोसियों ने बताया कि अरशद कुछ दिन पहले ही म्यूजिक सिस्टम खरीद कर लाया। रात में तेज आवाज में गाना बजाया करता था। बातचीत नहीं होने की वजह से कोई कुछ नहीं कहता था। इस मामले में डीसीपी सिटी सूरज राय ने कहा कि एसीपी हेमंत कुमार से जांच कराई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पड़ोसियों से किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया। मां और बहनों का कत्ल करने वाले अरशद का अमानवीय चेहरा उसके मोहल्ले वालों ने पहले भी कई बार देखा। अरशद 6 साल पहले बीमारी से मरने वाली अपनी सौतेली बहन फरहीन को घर में दफनाने पर आमादा था। घर के अंदर कब्र तक खोदने लगा। पड़ोसियों ने समझाने की कोशिश की तो पिता बदरुद्दीन ने जवाब दिया कि जनाजा उठाने के लिए 4 लोग तो चाहिए और घर में कोई और है ही नहीं। इसके बाद पड़ोसी और मोहल्ले के लोगों ने पिता पुत्र को समझाया, तब कहीं जाकर फरहीन को कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। अरशद के पड़ोस में रहने वाली फातिमा ने बताया कि उसके पिता बदरुद्दीन ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से पैदा हुई बेटी फरहीन टेढ़ी बगिया स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में काम करती थी। वहां उसे एक कश्मीरी लड़के से प्यार हो गया। 2014 में उसने शादी कर ली। शादी के बाद वो लड़के के साथ चली गई। 2 साल बाद तलाक के बाद घर लौट कर आई। घर वापस आने के बाद अरशद ने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। धीरे धीरे फरहीन की तबीयत खराब होती चली गई। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। वो दर्द से चीखा करती, पूरे मोहल्ले वाले सुना करते। इसी दर्द से जूझते हुए उसकी हालत काफी बिगड़ गई। बाद में उसने दम तोड़ दिया। इस्लाम नगर में बदरुद्दीन और अरशद पड़ोसियों से 2 दिन पहले विवाद करके निकले थे। मामले में पुलिस से शिकायत की गई थी। घटना स्थल पर पीआरवी भी पहुंची थी। चौकी पर भी दोनों पक्ष पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर खानापुर्ती की। दोनों को राजीनामा करवाया। इस पर अरशद का परिवार घर से चला गया। बदरुद्दीन ने अपने शिकायती पत्र में पुलिस कार्रवाई न होने की भी बात लिखी थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत पर थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने 23 दिसंबर 2024 को संज्ञान लिया। पत्र मिलने पर पुलिस ने उन्हें कॉल किया, मगर अरशद और उसके परिजन नहीं मिले। तब तक पुलिस उनके आने का इंतजार कर रही थी। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि पहले दिन ही अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आती। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।